उधर देखो उधर। 1980 के दशक के अंदर हम सिंगल डिजिट पार्टी थे, तब भी जाके हम लोकतंत्र पे सवाल नहीं उठाते थे, हम मेहनत करते थे। और 3 पीढ़ियों की मेहनत के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेता जैसे नेतृत्व के साथ में आज हम यहां पहुंचे हैं, क्योंकि आप सब युवा ये मानते हैं कि अगर विकास और विरासत का ख्याल रखना है, प्रभु श्री राम के मंदिर से लेके सोमनाथ मंदिर से लेके मां काली से लेके असम की संस्कृति से लेके केरला के सबरीमाला मंदिर से लेके साथ में अगर आर्थिक विकास चाहिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। इससे हम विकास करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भले पंचायत हो या लोकसभा हो, हमारे विकास करने वाले नेता है जिनके साथ में लोकल लेवल से लेके स्टेट लेवल तक बाकी सब नेता ऐड करते हैं। आज आप देखिए, जब बीएमसी के इलेक्शंस के कल नतीजे आए, देवेंद्र फडणवीस जी साथ में थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आप नीचे काउंसलर चाहिए, काउंसलर्स अपनी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाइए, योगी आदित्यनाथ जी है। तो हर जगह हमारे नेता है। पर हाँ, हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भले पंचायत हो या लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता मानती है कि उन्होंने विकास किया है। आप गूगल करिए, भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की कर्ज पे है, चौथी सबसे बड़ी बन चुका है, सबसे ज्यादा भागीदारी युवा है। 1 लाख से ज्यादा परिवार के बिना वाले युवाओं को राजनीति में बीजेपी ला रही है। नितिन नवीन जी का कोई परिवार में नहीं था जो आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। बात रही केस की, सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर या हाई कोर्ट के ट्रांसफर सरकार नहीं करती, कोर्ट करता है, सब जुडिस मामला है। पॉइंट नंबर 3 की बात कही, ममता बनर्जी बताइए, एक मुर्शिदाबाद से हिंदू को इसलिए पलायन करना पड़ता है क्योंकि वो हिंदू है। खाओ मां कसम। मैं देख रहा हूं कि भंडारी जी और उनकी टीम और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी का जलवा है, वो है, पर पंचायत तक, पार्लियामेंट तक तो ठीक है। ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, आप तो उस पर खुश हो रहे हैं। पंडित जी, आपकी पूरी पार्टी की राजनीति पूरी नरेंद्र मोदी की इर्द गिर्द होती है, चाहे वो पंचायत हो या पार्लियामेंट। ये तो एक लोकतंत्र या जो भाजपा संघ परिवार का पीढ़ी सोचती व्यक्तिवाद के खिलाफ थे, लेकिन अब तो व्यक्ति पूजा हो रही है, विकास की पूजा हो रही है। और जब हमारा कप्तान जो है वो सबसे ज्यादा रन बना रहा है तो हमें इस पे गर्व है। पर साथ में जरा देवेंद्र फडणवीस भी देखिए, योगी आदित्यनाथ भी देखिए, गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए, हर ग्राउंड पे काउंसलर को भी देखिए। हम हर नए नेता पैदा करते हैं। पर यह बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्रॉस जो है जनता उनको चाहती है और चाहती रहेगी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जब महाराष्ट्र ने वोट किया तो करारी शिकस्त मोदी जी को दी, बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया, देश में उनकी सत्ता की सरपरस्ती को। यह संदेश दिया देश के लोगों के लिए कि प्रतिपक्ष की मजबूती इस सत्ता के लिए जरूरी है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब 5 राज्यों का आप जिक्र करते हैं तो इस 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है कहां? तमिलनाडु में उनका अस्तित्व नहीं है, केरला में उनका अस्तित्व नहीं है, पुदुचेरी में सिर्फ 6 सीट है, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक वहां सरकार बनाई। असम में भी बैसाखियों पर है, असम में उनका पूर्ण बहुमत नहीं है, केरला में उनकी 0 सीट है। तो जहां तक इन 5 राज्यों का प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जो एकमात्र असम में है वो भी समाप्त होने वाला है। दूसरा बड़ा हथियार इन्होंने वोट चोरी का किया है। इस प्रजातंत्र को आघात बताते हुए जनादेश की अपेक्षा ज्ञानादेश पर भारतीय जनता पार्टी निर्भर है। वो ये तय करती है कि भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है जब तक तुम फॉर्म नहीं भर दोगे। एक असंवैधानिक फॉर्म हमारे जो सेना के वरिष्ठतम अधिकारी अरुण प्रकाश उनको कहते हैं कि आप आइए, आपकी नागरिकता का परिचय प्रमाण दीजिए। उनकी पत्नी सहित उनको समन किया गया। ये देश की परिस्थितियां इन लोगों ने निर्मित कर दी। भारत का संविधान आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो तय करे कि फॉर्म कौन सा होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन मनमाने तरीके से काम कर रहा है। इन्होंने कहा कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अरे 140वें स्थान पर है पर कैपिटा जीडीपी में। हिंदुस्तान एकमात्र देश है जिसके 1% लोगों के पास 40% देश के संसाधन पहुंचा रहे। कौन पहुंचा रहा है? विरल आचार्य लिख रहे हैं कि हैंडफुल ऑफ पीपुल, 5 कंपनियों ने ऐसी मोनोपोली स्टैब्लिश की है कि हमारा एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। चीन के साथ गलबैयां कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर में बुला रही, जिसके कारण हमारे सैनिकों की शहादत हुई। नहीं, आप बार बार प्रशंसा तो कर रहे हो और उसका श्रेय मोदी जी को दे रहे हो कि महाराष्ट्र में हम स्थानीय निकाय जीते हैं, लेकिन आप कैसे कैसे जीतते हो ये भी तो देश देख रहा है। चंडीगढ़ में सबने देखा था जब रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर में निशान बना के बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना करता तो आपने बेईमानी कर ली थी। महाराष्ट्र में भी 66 प्रत्याशी आपने निर्विरोध चुनवा लिए और वो सारे के सारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो ये जो धांधली कर कर अगर आपकी पार्टी इतनी अच्छी है और आपको अपने नेतृत्व पर इतना भरोसा है तो आपको धांधली करने की जरूरत क्या पड़ती है? बिहार में आपने
मतदान के दौरान 10-10 हजार रुपए कैश ट्रांसफर किए। आप रिश्वत दे दे के चुनाव जीत रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आपने पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर दिया है। और सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहाँ दावा कर रहे थे कि बदलना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ये उस पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है जो पलटने में माहिर है, जिसे चाचा पलटू ही कहता है पूरा देश। पता नहीं कब पलट जाए, जो 10 बार पलट चुके हैं। और जो कहते थे मोदी के हाथ खून से सने हुए हैं, और मोदी जी कहते थे इसका डीएनए खराब है। झूठ है, झूठ है। गजब टूबीबाज आदमी। हाँ, कुछ जीत खड़ी की है कैसे करे, समय समाप्त है, हराकर युवाओं को रोजगार के अवसर, किसानों की आमदनी और इन सैनिकों की जिंदगियां, भारत की हर मोर्चे पर हार तय की है और खुद के राजनीतिक दल की जीत तय की है। मेरे हाथ में ये दस्तावेज है। अजीत पवार को जुलाई 2021 में ईडी ने नोटिस दिया। कहा सुनेत्रा पवार और अजीत पवार एक बैंक के स्कैम में शामिल है। जानते क्या हुआ उस मुकदमे का? जब चार्जशीट फाइल की तो दोनों डायरेक्टर्स का नाम ड्रॉप कर दिया। जितनी जहां सरकार इन्होंने बनाई, ये तो एक तो सत्ता की चाशनी से के फेविकोल से चिपके हुए लोग हैं, और एक वो लोग हैं जो भयवश इनके साथ आ गए। प्रांत दर प्रांत सारे प्रांतों में इन्होंने सरकारें अब प्रतिपक्ष की गिराई और अब खरीद फरोख्त करने में पर आमादा है। मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र में इन्होंने प्रदीप सरदेसाई पर मुकदमा नहीं किया? क्या हसन मुश्रीफ क्या रेड नहीं डाली? क्या वेस्ट बंगाल में मुकुल भाग नहीं किया? क्या शुभेंदु अधिकारी क्या छापे नहीं मारे? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा का कहा लुई बर्जर केस का समय समाप्त हुआ, तालियां बजा दीजिए। सभी मित्रों को सलाह देना चाहता हूं, समय समाप्त हुआ, तालियां बजा दूसरों दीजिए। पर तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। जो आप आज जलवा बता रहे हैं, अभी अभय दुबे जी बोल रहे थे कि इनका जो है पश्चिम बंगाल में, केरल में कोई रुतबा नहीं है, केवल एक आसाम में है। आसाम में भी कैसे बना था, इस देश को याद रखना चाहिए। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बीजेपी का जलवा वहाँ बनाया, वो कांग्रेस में थे। सारी बीजेपी उनके खिलाफ प्रदर्शन करती थी कि भ्रष्ट आदमी है, इसको जेल भेजो, इसके खिलाफ मुकदमा करो। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वही मुख्यमंत्री बना रखे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया, कैसे तोड़ी जो शिवसेना, शिंदे के विधायकों को हवाई जहाज़ों से पकड़ पकड़ के दूसरे राज्य में 5 स्टार होटलों में बंधक बनाया गया। एनसीपी कैसे टूटी, प्रधानमंत्री जी गए, इस आदमी के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप है। और मुख्यमंत्री कहते थे अजीत पवार चक्की पी सिंह। अजीत पवार ने जैसे ही पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी, मुकदमे खत्म। तो ये तो इसलिए जलवा नहीं है इनका पश्चिम बंगाल में और केरल में और तमिलनाडु में, क्योंकि ममता दीदी और एमके स्टालिन इनसे डरे नहीं। डराने की कोशिश तो उन्हें भी कर रहे हैं। अभी बोला था उन्होंने, भंडारी जी ने, कि हमें घमंड नहीं है। तो मैं 2 पंक्ति बोलना चाहता हूँ उसी से जोड़ते हुए, कि माना कि आप घमंडी नहीं हैं, लेकिन उद्दंडी हैं, पाखंडी हैं। लोकतंत्र को बना दिया आपने मंडी है। और ममता दीदी से मत टकराना, वो दुर्गा है, काली है, रणचंडी है। तो ये जो आप चुनाव में आप जीते हैं, चलो ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। ये कोई स्थायी, ना हार स्थायी होती है, ना जीत स्थायी होती है। लेकिन जीत के बाद आपके अंदर जितना अहंकार आता है और विपक्ष को आप अपमानित करने लगते हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो फाइनली आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और इसमें जो अंजनाम कश्यप है, जब विपक्ष का बंदा कोई बोल रहा था, जब उसकी बात थोड़ा सा विनय भी जाती थी, तो वो बोले कि ऐसा है कि इनका टाइम खत्म हुआ, ताली बजाई है, और सारे लोग ताली बजा रहे हैं। वहीं पे जब पक्ष का जो बीजेपी का जो रोकता है, वह लोग बोल रहे हैं, तो वैसा नहीं बोल रही है। वहाँ पे समय, वो टाइमिंग चल रहा है, उस पर टाइमिंग पे आप ध्यान देंगे तो उसका टाइम पे नहीं बोली है। और जितने विपक्ष के बंदे बोले, प्रवक्ता बोले, उनके खिलाफ बोले कि इनका समय खत्म हुआ, ताली बजाइए। और दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहा है कि मोदी जी जो हैं वो पंचायत के चुनाव तक उनका रुतबा है। तो प्रधानमंत्री हैं तो है, लेकिन प्रधानमंत्री को सांसदी तक, विधायक का चुनाव तक उनका रुतबा रहना चाहिए, उसके नीचे उनको नहीं आना चाहिए। उतना बड़ा ओहदा है, प्रधानमंत्री आके ग्राम पंचायत और पंचायत का वो करेगा तो वैल्यू क्या रह गया। उससे अच्छा तो उन्हीं को पंचायत वाला चुनाव लड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री वाला छोड़ देना चाहिए।
प्रवक्ता के अनुसार, हालांकि उस चीज़ को उन्होंने टोका तो उसके बाद उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहते थे, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं जो नीचे के जो चुनाव होते हैं उनमें उन लोग इंटरफेयर नहीं करते थे। ऊपर वाले चुनाव में वो लोग रहते थे। विधायकी वाला में जो राज्य सरकार का चुनाव होता है, जो भारत सरकार का चुनाव है, उसमें वो लोग इंटरफेयर करते थे। लेकिन पंचायत जो नीचे के चुनाव हैं इन समय वो लोग इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन मोदी जी वहाँ तक भी प्रचार कर रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो में थोड़ा सा शांति से ही, लेकिन 2-3 शायरी जो राजकुमार भाटी जी का था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो आपका कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।